हाय गाइज, और आप सब बढ़िया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए हम अपने चैनल पे आते हैं, टेम्परेरी शेल्टर फॉर स्टडी। और देखिए, टेम्परेरी शेल्टर में मैंने ऐसा नाम ही चूज़ किया अपने चैनल का कि आपको बड़ा अचंभित लगेगा। टेम्परेरी टेम्परेरी माने क्या होता है? अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। और शेल्टर माने क्या होता है? पड़ाव। मतलब कि हम एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि वो एक अस्थायी रूप से, कि कब कोई निपट जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। इसलिए जब तक आपको ये स्टडी उपलब्ध है तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए अच्छा, आते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। अब हम इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। आखिर प्रीपोजिशन है क्या? अब प्रीपोजिशन डिफिनीशन पे आते हैं। A preposition is a word that shows the relation। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो हमें संबंध बताता है बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये हमको नाउन अथवा प्रोनाउन के बीच का संबंध बताता है। समझे आप? अब ये प्रीपोजिशन यूज कहाँ होता है? अब इसके यूजफुल की बात आती है। अब प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड, क्या किसी के द्वारा ही तो यूज किया जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए इज प्लेस्ड पैसिव वॉइस। अ प्रीपोजिशन इज अ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, समझ रहे हैं? ये मेरा पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा मेरी मदद करिएगा। आपको थोड़ी दिक्कतें जाएंगी, फिर वो धीरे धीरे सही होती जाएंगी। जब कोई भी छोटी चीज़ चालू करते हैं तो छोटी रहती, फिर धीरे धीरे बड़ी होती, समझ रहे हैं आप? अब इस पे अनाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड के साथ भी यूज हो सकता है, समझ रहे हैं? समझ? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बिटवीन। अब आपको यहाँ पे लग रहा हो कि बिटवीन ये कैसे आ गया, तो आइए अब बिटवीन का रूल समझते हैं। समझ रहे हैं? बिटवीन का यूज तब हम करते हैं जब दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के बीच संबंध बताया जाता है, समझ रहे हैं? बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं? जब दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच संबंध बताया जाता है, समझ रहे हैं? अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे आपका लिख रहा हूँ, तो आप कृपया स्पीड तेज करके भी चैनल को देख सकते हैं, समझ रहे हैं? बिटवीन। अब आपको मन में उठता होगा, अरे भैया दो से ज़्यादा के लिए किसका यूज? तो उसका भी इलाज, तो उसके लिए हम किसका यूज करें? एमोंग। एमोंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए यूज करते हैं, समझे? अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको डिफिनीशन तो अच्छे से समझ ही आ गई होगी। चलिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम उन पॉइंट पे आएंगे। अब हम किस पॉइंट पे आएंगे? अब हम पॉइंट पे आएंगे जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं, ऐसे सब जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं। एम माने क्या होता है? लक्ष्य बनाना। क्या होता है? लक्ष्य बनाना। लक्ष्य बनाना भी होता है, लक्ष्य भी होता है, इसका नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब इसकी और बात आती है, और इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? एम हो गया, टारगेट हो गया। टारगेट माने भी लक्ष्य होता है, समझ रहे? गोल हो गया। इंड भी होता है, इंड माने भी लक्ष्य होता है, समझ रहे? लक्ष्य बनाना। एम के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एम के साथ आता है एट, समझे? अब एडिक्ट।
एडिक्ट माने आदत पड़ जाना, लत लग जाना। इसको क्या लिखें? लत लग जाना। ये ज़्यादातर शराब वराब के उसमें प्रयोग किया जाता है। एडिक्ट के बाद क्या आता है? टू आता है, टू आता है, समझे? अमेज, अमेज माने क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। अमेज के साथ भी क्या आता है? एट आता है, समझे? अबाउंड, अबाउंड माने क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना। प्रचुर मात्रा में होना। अबाउंड के साथ क्या आता है? इन आता है, समझे? अब अबाउंड की बात आई। प्रचुर मात्रा प्लेंटीफुल माने भी होता है, समझ रहे हैं? प्लेंटीफुल माने प्रचुर मात्रा होता है, बाउंटीफुल माने भी प्रचुर मात्रा होता है, समझ रहे हैं? सब आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब क्लियर होंगे यहाँ। बाउंटीफुल माने भी होता है, एडिक्वेट माने भी होता है, समझे? चलिए, अच्छा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। अप्लाई, अप्लाई माने क्या होता है? अप्लाई के साथ टू भी आता है, फॉर भी आता है। अप्लाई टू कब आता है? जब हम किसी व्यक्ति से, व्यक्ति के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, व्यक्ति के संबंध। अप्लाई फॉर कब आता है? किसी पद के लिए, किसी पद के लिए, समझ आए? अप्लाई टू, अप्लाई फॉर। आस्क, आस्क क्या आता है? आस्क के बाद फॉर आता है, तो इसमें अलग सेंस है। आस्क माने पूछना होता है, अगर आस्क के बाद फॉर आ गया तो इसका सेंस मांगना हो जाएगा, समझ रहे हैं? मांगने के सेंस में आ जाएगा, ठीक? बहुत बार पूछा जाता है, हर जगह इसका यूज होता है। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व माने क्या होता है? दोष मुक्त करना, समझ रहे हैं? दोष मुक्त करना। एब्सॉल्व के बाद क्या आता है? ऑफ आता है। एब्सॉल्व ऑफ, अधीर, अडिग रहना, किसी मत पर अपना समर्थन बनाए रखना, अडिग रहना। अधीर टू आता है, समझे? किसी मत पर अपना समर्थन बनाए। अवेल, अवेल, अवेल माने क्या होता है? फायदा उठाना, किसी अवसर का फायदा उठाना, समझ रहे? अवेल के बाद क्या आता है? ऑफ, समझे? अटेन, अटेन माने क्या होता है? पहुंचना होता है। अटेन माने क्या होता है? पहुंचना, समझे? अटेन के बाद टू आता है। रीच माने भी पहुंचना होता है। एक्स्टम, एक्स्टम माने क्या होता है? अभ्यस्त होना, अभ्यस्त होना। एक्स्टम के बाद भी क्या आता है? टू आता है, समझे? आस्टोनिश, आस्टोनिश माने क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। आस्टोनिश के बाद क्या आता है? एट आता है, जैसे अमेज में आया था, समझे? एनेक्जियस, एनेक्जियस के बाद फॉर भी आता है, अबाउट भी आता है। फॉर भी आता है, अबाउट भी आता है। एनेक्जियस माने क्या होता है? चिंतित होना। यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, थोड़ा दिक्कत जा रही है। चिंतित होना, और इसका मतलब है चिंतित होना, समझे? फॉर कब आएगा? जब किसी की सेफ्टी की बात आ जाए, किसकी? किसी की सुरक्षा के लिए आ जाए, तब वहां पे फॉर आएगा। और अबाउट कब आएगा? जब परिणाम की बात आ जाए, रिजल्ट की। जब रिजल्ट की बात आ जाए। एग्री, एग्री माने क्या होता है? सहमत होना, सहमत होना। एग्री के बाद क्या आता है? टू भी आता है, यही एग्री माने सहमत होना, और विद भी आता है।
अब आप सोच रहे हो टू कब आता है, विथ कब आता है, तो वो भी मिलेगा, चिंता मत करिए। टू कब आता है जब किसी प्रपोजल, प्रस्ताव से संबंधित हो। विथ कब आता है, जब व्यक्ति के संबंध में, पर्सन, किसी पर्सन से संबंध। अब एंग्री, ये आप रट लो भैया, चाहे 10, 11, 12 वाले हों, चाहे इससे ऊपर वाले हों, इसको रट लो एकदम। बहुत ही फन्ने क्लास का टॉपिक है एंग्री और एग्री। बहुत कंफ्यूज होते हैं आदमी। एंग्री बात ये यहाँ पे बदल जाता है, एट। एंग्री माने क्या होता है, क्रोधित होना, समझ रहे हैं, क्रोधित होना। और इसके माने भी क्रोधित होना। अब विथ, पर्सन में कोई दिक्कत नहीं, पर्सन साथ विथ आएगा। किसी बात से गुस्सा होना, तो उसके लिए एंग्री एट आएगा, समझ रहे हैं, विथ पर्सन से। वन यू टॉकिंग, किसी बात के संबंध में, समझ रहे। अब एनर्ड, एनर्ड माने भी क्या होता है, क्रोधित होना होता है। क्या होता है, क्रोधित होना। अरे यार इन खत्म हो गई है इस टाइम, लॉकडाउन एक तो लगा है तो और दिक्कत है। क्रोधित होना, समझे। एनर्ड, एनर्ड माने क्या होता है, क्रोधित होना, और एनर्ड माने क्रोधित होना। अब इस पे भी वही एट और विथ वाला आता है, समझे। ये सब अलग अलग जगह पे एनर्ड का प्रयोग अलग जगह होगा, एंग्री का प्रयोग अलग जगह हो, तो इस पे आप बेफिक्र रहिए, समझ रहे हैं। अरे यार वीडियो को पॉज करो। एट कब आता है, यही वन टॉकिंग, समझ। एनर्ड कब आता है, पर्सन के केस में, समझे आप। अब आती अफ्रेड, अफ्रेड माने क्या होता है, भयभीत होना। भयभीत होना। अफ्रेड के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, समझे। एक्यूस्ड, एक्यूस्ड इसको बोलते हैं, एक्यूस्ड, समझे, दोषी ठहराया हुआ, इसका मतलब क्या, दोषी ठहराया हुआ। एक्यूस्ड के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, समझ रहे हैं। एक्यूस्ड के बाद भी ऑफ आता है। ब्लेम माने भी क्या होता है, दोषी ठहराना, निंदा करना। सेंज्योर माने क्या होता है, CENSURE, इसके माने भी क्या होता है, दोषी ठहराना, समझ रहे हैं आप। अब आते हैं अवेयर, अवेयर माने क्या होता है, अवेयर के साथ आता है ऑफ। अवेयर ऑफ माने क्या, परिचित। अवेयर ऑफ माने क्या होता है, परिचित, या सावधान भी इसके, और वो बीवेयर आ जाता है, समझ रहे हैं, वो बीवेयर आ जाता है, सावधान, पर कहीं कहीं सावधान इसके ले लेते हैं। एश्योर, एश्योर माने क्या होता है, एश्योर के बाद भी ऑफ आता है। तुम इस बात से एश्योर हो किसी की बात पे, किसी की बात से। एक्सेस, एक्सेस माने क्या होता है, पहुंच। और अप्रोच माने भी क्या होता है, पहुंच। दोनों के साथ ही टू आता है, समझ रहे हैं। एसेंट, एसेंट माने क्या होता है, स्वीकृति, स्वीकृति, समझ रहे हैं, स्वीकृति। एक तो मार्कर बहुत धीरे चल रहा है, समझ रहे हैं आप, कितना हल्का चल रहा है मार्कर, तो इसलिए कोई भी दिक्कत जाए तो थोड़ा उसको कवर कर लीजिएगा आप, समझ रहे हैं। एसेंट के बाद भी क्या आता है, टू आता है। चिंटू भाई पॉज करो यार।